नमस्कार, मैं हूं रौनक। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम के स्टूडियो में हूं इस वक्त और आपसे ये कहना चाहूंगा कि प्लीज़ आप लोग इस इनिशिएटिव का हिस्सा बने जहां पर रेड एफएम पूरी दिल्ली के साथ मिलकर और दिल्ली सरकार के साथ मिलकर सबसे ये कह रहा है कि दिल्ली दे के देखो, एक बार प्लाज्मा डोनेट करके देखो, किसी और की मदद करके देखो। अगर आप कोविड पॉजिटिव थे और अब रिकवर कर चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, तो आप प्लाज्मा डोनेट करके किसी और को भी ठीक होने में मदद कर सकते हैं। इसी मुहिम के चलते, इसी इनिशिएटिव के चलते हम बहुत सारे ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जिन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया, यानी दो लड़ाइयाँ उन लोगों ने लड़ी। पहली लड़ाई कोविड से लड़ी, उसे हराकर, और दूसरी लड़ाई का वो हिस्सा बने कि बाहर निकल के वो लोग प्लाज्मा डोनेट करें। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी की एमएलए आतिशी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप भी कोविड पॉजिटिव थी और अब रिकवर कर चुकी हैं, अब प्लाज्मा भी आपने डोनेट कर दिया। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको अंदाज़ा था कि कोविड पॉजिटिव मतलब आपको कोरोना हो सकता है? देखिए, ये तो हमें शायद पहले से पता ही था कि हमें कोविड होने के थोड़े से ज़्यादा चांसेस हैं। बीइंग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे पास घर में बैठने का चॉइस नहीं था। जब लोगों को हमारी ज़रूरत थी कोविड रिलीफ की दृष्टि से, हेल्थ फैसिलिटीज़ के एक्सेस की दृष्टि से, तो ये जानते हुए भी हम लोग अपने घर से बाहर निकल रहे थे। मैंने अपना टेस्ट इसलिए कराया था क्योंकि दिल्ली सचिवालय में हमारे साथ एक हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हुए ऑफिशियल कोविड पॉजिटिव निकले थे, तो उनके साथ क्योंकि हम मिलके काम कर रहे थे, तो इसलिए जब उनका टेस्ट पॉजिटिव निकला तो मैं खुद क्वारंटाइन में चली गई। उसके 3-4 दिन बाद मैंने टेस्ट कराया। जब टेस्ट कराया था तब तो बहुत सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन उसके 2-3 दिन बाद कुछ हल्का बुखार, कुछ ब्रेथलेसनेस हुई भी थी। पर फॉर्चुनेटली बिना मेडिकेशन के सिर्फ होम क्वारंटाइन के आधार पे मैं कोरोना से रिकवर भी कर गई। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल, वेलकम बैक। ये पूछना चाहूँगा कि अब ठीक होने के बाद आपने प्लाज्मा भी डोनेट कर दिया, कैसा एक्सपीरियंस था, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, प्लाज्मा डोनेशन को लेके सबके मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं, बहुत सारी हिचकिचाहट रहती है। इसलिए भी रहती है क्योंकि कोरोना सिर्फ एक ऐसी बीमारी नहीं है जिससे हम फिजिकली जूझते हैं, उसका एक मेंटल इमोशनल ट्रॉमा भी होता है, और उससे ठीक होने के बाद लोग झिझकते हैं कि हो सकता है फिर से वीकनेस हो जाए, हो सकता है कि फिर से कोरोना का एक्सपोजर हो जाए। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि किसी की जान बचाने का मौका बार बार नहीं मिलता है ज़िंदगी में, और आप सबसे ये आग्रह करना चाहूँगी कि जो भी कोरोना सर्वाइवर हैं ज़रूर सामने आइए। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन आपका प्लाज्मा किसी के लिए एक वैक्सीन का, किसी के लिए एक दवा का काम कर सकता है। प्लाज्मा डोनेशन से कोई भी वीकनेस नहीं होती है और ना ही आप कोई बीमारी फिर से होने का रिस्क होता है, तो ज़रूर सामने आइए, किसी की जान बचाइए। दिल्ली दे के देखो, इस कैंपेन के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि पूरी दिल्ली के साथ मिलकर, दिल्ली सरकार के साथ मिलकर रेड एफएम ने इसे शुरू किया है, और रेड एफएम पर हम बता भी रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि प्लाज्मा डोनेट करने से क्या कमज़ोरी आ जाती है, क्या प्लाज्मा डोनेट करूंगा तो फिर से कोरोना तो नहीं हो जाएगा तो क्या मैं ठीक हो पाऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्लाज्मा डोनेट कर दिया। सो बड़ी सारी कन्फ्यूजन, बड़े सारे मिथ्स हैं जिसको हम क्लियर कर रहे हैं अपने इस कैंपेन के थ्रू। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी रेड एफएम को कि वो इतना बढ़िया कैंपेन रन कर रहे हैं। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोगों के मन में बहुत सारे प्लाज्मा डोनेशन को लेकर वहम है, और ऐसे कैंपेन्स के माध्यम से अगर और लोग सामने आएंगे तो कोरोना के खिलाफ हम लड़ाई लड़ सकते हैं और हम लोगों की कोरोना से मौत होने से रोक सकते हैं। तो प्लीज़ जो भी कोरोना सर्वाइवर हैं ज़रूर सामने आइएगा, अपना प्लाज्मा डोनेट करिए और किसी की जान बचाइए। थैंक यू आतिशी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन। आप अपना ख्याल रखें और आप भी लोगों को बताते रहें, हम भी रेड एफएम पर लोगों को बताते रहेंगे, और आप जैसे लोगों की कहानियां भी उन तक पहुंचाएंगे कि ठीक होने के बाद कैसे लोग सामने आ रहे हैं और प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ 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 आप समझें कि आपका एक बार किया प्लाज्मा डोनेट अगर आप करते हैं तो कम से कम 2 लोगों की आप जान बचा सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करें और लोगों की जान बचाने में मदद करें। इस कैंपेन का हिस्सा बनें। कमेंट करके बताएं आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। अपना ख्याल रखें। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। जय हिंद। 93.5 बजाते रहो।